पति ने कभी ना दी अपनी पत्नी को इज्जत और बुढ़ापे ने सिखाया उसको सबक। बूढ़े पति ने कमरे में अपनी पत्नी को लेटा देखा तो उसको थोड़ा अजीब लगा। पति ने पूछा, क्या हुआ आज? तो जवाब मिलता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। पर उसकी शक्ल देखकर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पति अपनी पत्नी का माथा छू के देखता है तो पता चलता है कि पत्नी को बुखार है। पति की चाय का समय हो रहा था तो पत्नी उठ के जाने लगी। तभी पति ने बोला, तुम आराम करो, मैं बड़ी बहू से बनवा लेता हूँ। पिताजी ने बड़ी बहू को चाय बनाने के लिए कहा तो वो बोली, पिताजी मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, बहुत थक रही हूँ। बूढ़े पिता ने सोचा, छोटी बहू को बोल देता हूँ। पिताजी छोटी बहू का खूब दरवाज़ा खटखटाया पर उसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। पिताजी अपने कमरे में आते हैं तो पत्नी पूछती है, चाय का क्या हुआ? पति बोला, अभी बन रही है, तुम सो जाओ। और इतने में वो अपने कमरे की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। वो बड़े बेटे को फ़ोन करके माँ की दवाई लाने के लिए कहता है। पत्नी सो के उठती है तो पति को वहीं खिड़की के पास बैठा देख समझ जाती है कि किसी ने चाय नहीं दी। इतने में ही बड़ा बेटा ऑफिस से आता है तो पिताजी पूछते हैं, बेटा दवाई ले आए? बेटा बोलता है, मैं भूल गया पिताजी, कल ले आऊँगा। पिताजी गुस्से में बोले, तुम्हारी माँ को बुखार है, उससे उठा नहीं जा रहा है। इस पर बेटा बोला, तो क्या हुआ, बुखार ही तो है, कल तक ठीक हो जाएगा। ऑफिस में बहुत काम होता है, नहीं ध्यान रहा। थोड़ी देर बाद सब तैयार होकर जा रहे होते हैं और बड़ा बेटा आके पिताजी को बोलता है, हम पार्टी में जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप खाना खाकर सो जाना। पिताजी किचन में जाकर देखते हैं तो सारे बर्तन खाली होते हैं, खाना तो बना ही नहीं। बूढ़े पिता को भूख भी लगी थी और पत्नी की भी चिंता हो रही थी और आज उसको एहसास भी हो रहा था कि उसकी पत्नी ने कैसे आज तक उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा और कभी भूखा नहीं रहने दिया। वो पत्नी के लिए फटाफट खिचड़ी बनाता है और बाज़ार से दवाई लाता है। पत्नी को खिचड़ी देते हैं और कहते हैं, खा के बताओ कैसी बनी है। पत्नी खा के कहती है, बहुत ही अच्छी बनी है। तभी पति एक चम्मच चख के उसे देखता है और उसे थूक देता है और कहता है, तुम कैसे खा रही हो, ये तो एकदम बेस्वाद है, नमक भी नहीं है और जल भी गई है। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आपने मेरे लिए पहली बार इतने प्यार से कुछ बनाया है तो मैं क्यों ना खाऊं, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगी। पत्नी की यह बात सुनकर पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मैं तो हमेशा खाने में ज़रा सी भी कमी होती थी तो थाली फेंक देता था और तुम पे कितना गुस्सा होता था। इसी कारण से आज बच्चों को भी हमारी कोई चिंता नहीं है। मैंने कभी उनको तुम्हारे साथ हाथ बटाने नहीं दिया कि लड़के क्या कोई काम करते हैं और तुम सब अकेले करती रहीं। तभी आज बहू भी सारे काम तुम्हारे पर ही छोड़ जाती हैं। मुझे माफ़ करना, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। अगले दिन पत्नी की तबीयत कुछ ठीक थी पर पति ने उसको किचन में नहीं जाने दिया। बहुओं को सुबह ऑफिस जाने में देर हो रही थी और तब देखा नाश्ता तैयार नहीं है तो उनको गुस्सा आता है। बेटे भी नाश्ते के लिए आते हैं पर नाश्ता तैयार नहीं होता क्योंकि रोज़ माँ ही नाश्ता बनाती थी। बेटों को गुस्सा आया और अपनी पत्नियों को नाश्ते के लिए बोले तो वो बोली, माँ ने नहीं बनाया। तभी बूढ़े पिताजी अंदर से आते हैं और कहते हैं कि माँ क्यों बनाएगी, आज से सब अपना काम खुद करेंगे, ऑफिस अपना काम खुद करके ऑफिस जाया करा करो। माँ को भी आराम की ज़रूरत है, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो जा इस घर को छोड़ के जा सकता है। पिताजी की ये सब बातें सुनकर बेटे बहुत शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगते हैं। अंदर से माँ ये सब सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि आज उसके पति उसके मान सम्मान के लिए खड़े थे। तो आपने देखा, अगर आप ही अपने जीवन साथी का मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसको कोई और क्यों मान सम्मान देगा। चाहे
कुछ भी हो, हमेशा एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। अपने बड़ों से हमेशा प्रेम से बात करनी चाहिए और उनकी मदद को मदद के तौर पर ही लेना चाहिए, ना कि उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।